हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि ऐसे कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में जो NICL AO प्रीलिम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास कर सकते हो एंड ऐसे क्या अटेम्प्ट होंगे, ऐसा क्या आपको स्कोर करना पड़ेगा जिससे आप आने के बाद सीधा मेंस के लिए तैयारी शुरू करो, ना कि टेंशन में रहो कट ऑफ कितना जाएगा ना ऑल। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा, उसके बाद ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगा एंड देन यू हैव टू प्रोग्रेस फर्दर, स्टार्टिंग विद द रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कोरिंग सेक्शन आपका वो होने वाला है। देखो, अभी रीजनिंग की जहाँ तक बात करूँ, सभी कहते हैं मुझे आता है ब्लड रिलेशन, मुझे आता है डायरेक्शन, मुझे आता है सिलोगिज्म। ये तो मुझे भी पता है आपको आता है। ठीक है। लेकिन एज आई ऑलवेज फोकस, सिलोगिज्म 5 कौन से 3 स्टेटमेंट वाले 4 स्टेटमेंट वाले रहेंगे। ठीक है। कितने मिनट में कर लोगे ये आप जानते हो। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के रखा है जिसकी मैं लिंक भी दे दूंगा आपको एंड में, जिसमें आपको बताया है कि मिनट वाइज प्लानिंग आपको कैसे करनी पड़ेगी। बिकॉज ये 20 मिनट्स का गेम है, तो उसमें जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें प्लानिंग बता दी है। तो दोस्तों, डायरेक्शन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, आपको ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे करनी पड़ेंगी। ठीक है। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग अगर बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था वो भी, यानी कि पजल्स ऑब्वियसली आप लास्ट में करोगे। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। कभी कभी जब पजल सामने दिखता है तो सॉल्व करने को मन करता है। ठीक है, बराबर भी है, बट इसमें 2 चीज़ें हैं। या तो मैं वो आपके कॉन्फिडेंस पे छोड़ता हूँ, लेकिन अगर वो पजल को आप पहले ही स्टार्ट में हाथ लगा रहे हो तो मेक श्योर करो आपको वो आना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी आप बोलोगे 90% है, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा मत करना। 90% भी अच्छी बात नहीं है। पजल मतलब 100% चाहिए, क्योंकि आप हाथ लगाते हो तो आप उसको टाइम देते हो तो सॉल्व होना चाहिए। और नहीं सॉल्व हुआ तो क्या, 5 मार्क्स गए, टाइम भी गया, प्रेशर किस पे पड़ेगा, वो नन्हे मुन्ने चैप्टर्स पे, वो रैंकिंग डायरेक्शन पे। मैं इसीलिए कहता हूँ सारा मिसलेनियस ख़त्म करो, उसके बाद पजल्स पे आना। पजल्स पे आओगे तो क्या करोगे, मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो भी देख लो कि स्क्वायर सेटिंग वाले और लीनियर वाले इंपॉर्टेंट पजल्स है जो मुझे लगता है डेफिनेटली आएंगे, या एक आध दूसरा तो आएगा। और फ्लोर पजल मुझे ज़रा एक्सपेक्टेड है कि शायद वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दे दे, मतलब डुएबल होगा, लेकिन तीनों पजल्स में अगर कंपेयर करूँ तो शायद थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है कंपैरेटिवली। तो स्क्वायर और लीनियर पे पहले जाना, लीनियर वाला पहले करो मेरे हिसाब से। इट डज़न्ट मैटर एक लाइन में 8 लोग बैठे या नॉर्थ में 6 है, साउथ में 6, इट डज़न्ट मैटर। और रीजनिंग में आपकी मिनिमम अटेम्प्ट 30-32 होने चाहिए। जी हाँ, 35 मार्क का सेक्शन है, मुझे पता है, 30-32 होने चाहिए। ये क्यों है मैं आपको सारे सेक्शंस के बाद बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो नंबर याद रखना, 30-32 मिनिमम होने चाहिए। देन मैथ्स की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो है आप पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करो। देन यू शुड गो फॉर सिंपली अप्रॉक्सीमेशन। ओके, देन DI डेफिनेटली आएंगे 1-2, जैसे मैंने कहा था टेबुलर DI या लाइन ग्राफ वाला एक्सपेक्टेड है, तो वो प्रायोरिटी करो। अच्छा, उसमें और एक चीज़ है, दोनों DI में या कोई एक DI में अगर 5 में से एक क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा रहा, मतलब वो होता है ना क्वेश्चन कि सारे ईयर के वो प्रॉफिट निकालो या रेशो निकालो, फिर उसमें से लेस कौन सा है ढूंढो। अगर आप बाय चांस शॉर्टकट्स भूल गए या ब्लैंक पड़ गए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना प्रायोरिटी बेसिस। क्यों? क्योंकि 3-4 मिनट लेके उसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आ भी गया, कोई मतलब नहीं बनता है। उससे अच्छा है वो मिसलेनियस थोड़े बहुत कर लो। ठीक है। और शॉर्टकट से करना, मैंने नंबर सीरीज़ की एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आज दोपहर को ही, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। उसमें जाके देखना कि मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए उसमें नंबर सीरीज़ के कि क्या किस टाइप के नंबर सीरीज आ सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए, तो उस पर जाके डेफिनेटली देखिएगा। मुझे वो 5 मार्क आपकी पूरी जेब में चाहिए। ठीक है। देन इसके अलावा DI में देखो एक चीज़ देखो, टेबुलर DI जब भी आप सॉल्व करते हो तो एक तो एवरेज वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है कि A के बॉयज़, C स्कूल के गर्ल्स और E स्कूल के बॉयज़, इनका एवरेज निकालो।
तो अभी आप स्क्रीन पे ऐसे ढूंढते हो ना, पूरा आगे जाके वो नंबर लिखते बैठे हो। मैं चाहता हूँ वो आप टोटल मेंटली करो। मेंटली मतलब अभी देखो 2000, 3000, 4000, ठीक है, ये कर सकते हो, मुझे पता है। अभी आप बोलोगे अगर अमाउंट ऑड रहा तो, जैसे कि 328, 279, 968, ठीक है, तो लिखने की बजाय डायरेक्ट यूनिट डिजिट से ऐड करो। 9 9 18 18 26 26, रिमाइंड 2 आ गया, 2 और 3, ऐसे कैलकुलेट करो। टाइम बचाओ, जितने 10 सेकंड बचा सकते हो उतना काम आएगा। वैसे भी आप जानते हो 20 मिनट आपको टफ गिर रहा है या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि पहला 10 मिनट जो है ना, हर सेक्शन का पहला 10 मिनट आपका ट्रेंड सेट करेगा आप किस मोड जा रहे हो उस सेक्शन में। 10 मिनट में आप जानते हो क्या 15 तक पहुँचते हो या 18 तक या उससे भी ज़्यादा। और वो कैसे सेट होता है? प्रायोरिटी। पहले ही कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का गंदा सम मत उठाना कि इतना बड़ा कैलकुलेशंस करने का और आया भी नहीं, मोरल डाउन होगा। इसलिए कहता हूँ ऑर्डर से जाना। क्वाड्रेटिक अगर नहीं आया तो सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा या जो डी आई ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, ये फिक्स है। तो ये इनका सेटिंग होता है कि क्वेश्चंस को कैसे रखना होता है, ठीक है। और जो भी करो थोड़ा स्टाइल से करो, थोड़ा शॉर्टकट से करना। हर बार स्टेप मत लिखना, स्पेशली वो एक्स वाले सम्स में, ठीक है। एंड नंबर सीरीज़ भी कोशिश करो, मैंने बताया उस वीडियो में भी, 2 क्वेश्चंस तो कम से कम मेंटली करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप करते हो तो ठीक है, एकदम नहीं करते हो तो मैं ऐसा फोर्स नहीं करूँगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम है एक्चुअली वो, बट आप टाइम बचा सकते हो इसमें। आई हैव सीन स्टूडेंट्स एक्चुअली परफॉर्मिंग विदाउट एटलीस्ट 2, ठीक है, क्योंकि 3 बोल सकता हूँ लेकिन वो डिफ़िकल्टली देखना पड़ेगा। बाकी के लिए वो 1 या 2 स्टेप लिखते हैं कि लास्ट का इंटू 5 + 5, बस इतना कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीज़ें नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस देखो, नंबर्स को ऑब्जर्व करने की जो ताकत होती है, जो स्किल होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो वो आपको पता भी चल जाएगा कल आप एग्ज़ाम में जब सम सॉल्व करोगे। देन आई विल कम टू द लास्ट पार्ट, इंग्लिश। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं इंग्लिश ट्रबल्ड एरिया, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हम लोग मैथ्स रीजनिंग संभाल लेंगे। कभी भी एक चीज़ याद रखो, जब आपको लगता है कि आपका बाकी एरिया ओके और एक एरिया थोड़ा सा वीक है, वीक मतलब कि पूरा टेंशन भी आ रहा है, तो उस सेक्शन को क्या करना होता है पता है? सिर्फ धक्का मारना होता है। ये मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा है तो उसको धक्का मारना होता है, मतलब सिर्फ उसको नैया पार करवा दो, ठीक है। अभी इंग्लिश 30 है तो 16 तो कट ऑफ जाएगा नहीं, ठीक है, ईजी भी गया तो। आपके अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स एवरेज कहते हैं, उसका मैंने एवरेज एग्रीगेट देखा तो 20 तक स्टूडेंट्स कैसे भी कैसे पहुंचते थे। फिर 20 में से वो लोग कितने करेक्ट लाएंगे वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स के 11, 12, 13 मार्क्स तक आते हैं। थोड़ी किस्मत ख़राब रही तो और भी नीचे जाते हैं। तो कट ऑफ का एक रोल प्ले होता है, ठीक है। अगर देखो पैसेज आरसी तो आएगा, आरसी अगर स्टोरी आई, याद रखना स्टोरी आई तो मैं चाहता हूँ आप उसको करो। इंग्लिश का टेंशन नहीं रखो, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, जिसको ना इंग्लिश ख़राब होती है ना, फिर भी उसको स्टोरी पढ़ने को अच्छा लगता है, समझ आती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे वर्ड समझेंगे, लेकिन स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है। वो इकोनॉमिक वाले पैसेज दिमाग में नहीं बैठते। मैं इसीलिए कहता हूँ इकोनॉमिक वाले पैसेज है तो मत करना, सिर्फ सिमिलर अपोजिट वर्ड्स करके आ जाना, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, अगर न्यू पैटर्न पे तो पहले हाथ मत लगाओ, पहले हाथ मत लगाना। देन स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको वो इनएप्रोप्रिएट स्पेलिंग वाला आ जाए, वो वाले क्वेश्चंस पहले करो। देन यू गो टू द क्लोज टेस्ट। देन इफ़ द पैरा जम्बल्ड इज़ देयर, पर पैरा जम्बल्ड रहा, देखो 2 चीज़ें होती है, फ़र्क क्या करता है पता है? स्टोरी बेस आए ना, पैरा जम्बल्ड, क्लोज टेस्ट या आरसी, एनीवन कैन डू इट, ठीक है। फिर तो सिर्फ आपको टाइम में मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर जैसे पीओ लेवल की आई, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली में थोड़ा सा लग रहा है कि वो इकोनॉमिक वाले, लिबरलाइजेशन वाले, इकोनॉमिक्स ऐसे कोई बड़े बड़े टर्म्स डाल दिए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसमें अगर दिक्कत वाले आए तो मैं कहूँगा कि आपको क्लोज टेस्ट पहले करो, ठीक है। उसके बाद आरसी के क्वेश्चंस सिमिलर अपोजिट करो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द पैरा जम्बल्ड। क्योंकि पैरा जम्बल्ड देखो पजल की तरह ही है, इंग्लिश का पजल है वो, बना तो पूरा बना, नहीं तो सब ले डूबेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन कर लेने से मतलब नहीं है, बाकी के रॉन्ग है तो वो पेनल्टी वैसे भी लग गया, तो आपका 1 - 1 0 हो गया। द वर्स्ट थिंग, आपने उसके लिए टाइम दिया तो टाइम भी गया। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपरली मैनेज करो। मिनट वाइज प्लानिंग की वीडियोस ज़रूर देखना, मैंने जिससे पहले बनाई हुई है। और
आपको एवरी मिनट कॉन्शियस रहना है आपका गेम किस ओर जा रहा है। आप 3 गेम खेलने वाले हो कल, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। और जहाँ तक क्लियरिंग की बात करूँ, देखो रीजनिंग तो मैंने कहा 30-32 करो। देन मैथ्स की बात करूँ, देखो मैथ्स मिनिमम 25 होने चाहिए मेरे हिसाब से 20 मिनट में, तो ठीक है मिनिमम। अभी कुछ लोग कहते हैं कि उनके 20-22 तक ही जाते हैं, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि जो आप हर चीज़ लिख रहे हो ना उसी की वजह से आपके 3-4 क्वेश्चंस रह जाते हैं। कितने लोगों को मैंने एवरेज क्वेश्चंस बिना कुछ देखे किया है फटाफट, और आपको तो ऑप्शंस भी सामने रहते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। मेमोरी मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया होगा ऑब्वियसली, उसका भी देखिए आपका स्कोर कितना जाता है। और इंग्लिश की जहाँ तक बात करूँ, इंग्लिश देखो मैं 20 तो मिनिमम होने ही चाहिए। आई वुड रिकमेंड आपका 22 से 24 अगर अटेम्प्ट जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और देखो अभी 30 अगर आप करते हो, ठीक है, 30 या 32 करते हो, और मैथ्स में 25-26, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि 56 से लेकर 58 तक आपके अटेम्प्ट इन दोनों सेक्शंस के, ठीक है। इससे ज़्यादा को तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं इतने एवरेज पकड़ रहा हूँ। फिर इंग्लिश को अगर 22 तक लेके जाओ, 22-23, मेरा प्लान ये है आप लोग मिनिमम 80 अटेम्प्ट करो, ठीक है, मिनिमम 80 अटेम्प्ट करो। उससे आगे तो कुछ भी चलेगा, बट मिनिमम 80 होने चाहिए, आई नॉट इन 70s। इसका रीज़न है लास्ट के कट ऑफ भी काफ़ी हॉरिबल्स थे, ठीक है। और मेन चीज़ आपका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा कौन जानता है पता है? आप खुद। आप अगर 70 अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता है आप कितने क्लियर करने वाले हो, कि कितने आपके मार्क्स आएंगे। 80 करते हो तो आपको पता है कि मैं 72 तक आऊँगा, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक्स होगी इसलिए 80 करो, नहीं, आपके 80 करके भी आप 78 ला सकते हो। लेकिन क्या होता है प्रीलिम में आने के बाद आपको ये सोचना नहीं है आप पास हो या फेल। पेपर आप देख के आते हो 1 घंटे में, आपको पता होता है गेम कैसा सेट किया है NISL वालों ने। तो यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस थिंग्स। एंड बहुत सारे लोग, मैं यकीन दिलाता हूँ कल एग्ज़ाम आने के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे विदाउट वरिंग अबाउट द कट ऑफ एंड ऑल दोस थिंग्स। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है गेम सेट कैसे हुआ है, और यही चीज़ आपको सीखनी है, यही चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके मार्क्स किस कैटेगरी में जाएंगे। और 2 चीज़ों के बारे में मुझे श्योरिटी चाहिए। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश करोगे ना, मुझे रीजनिंग और मैथ्स में जो आप अटेम्प्ट करोगे, आई वॉन्ट यू टू बी कन्फर्म कि आपके कितने करेक्ट है। रीजनिंग 30 के और मैथ्स 30 के आपको पता होना चाहिए 60 में से आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कह सकते हो कि 60 मैंने किए 2 सेक्शंस में, सिर्फ 2 सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इसमें आप सॉल्व करते हो, एंड 55 प्लस मिलेंगे, तो आपका ये बहुत गेम चेंजर होगा। इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमन डाउट्स इन लोगों के इंग्लिश में आ रहे हैं, ठीक है। बट इतना मत डरना, इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ तक प्रीलिम की बात करूँ, मेंस में यस यू नीड टू वर्क अपॉन, बट प्रीलिम की बात करूँ अगर फिर भी लगा तो नैया को सिर्फ पार कराओ, उसमें 30 करने के लिए मत जाना, फिर इंग्लिश में आउट ऑफ करने के लिए मत जाना, फिर पेनल्टी भरनी पड़ेगी आप ही को। बट स्मार्टली रिस्क लो, ठीक है। पहले 10 मिनट में इतना स्पीड रखो ना कि पता होना चाहिए गेम किस मोड जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में ना नहीं होता, प्रेशर खतरनाक होता है। तो मेरा प्लान है 80 लेके जाओ, ताकि 80 अगर आप जाते हो और 70s में मार्क लाते हो 75 तक, 72 पास हो, ठीक है। देखो मैं क्लियरली बोलूँ, मैं रीजनिंग और मैथ्स में आपसे मिस्टेक नहीं चाहता, क्योंकि आप सॉल्व करते हो, आप टाइम लेते हो, अपना एक्सेलेंस पुट करते हो। इंग्लिश में भी एक्सेलेंस है, लेकिन प्रॉब्लम है ये, इंग्लिश में आप लोग कुछ XY बोर्ड में सॉल्व नहीं करते। ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ क्लिक हुआ आप करते हो, नहीं हुआ तो नहीं करते हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट्स वाई वी कीप रीडिंग द इंग्लिश वाला क्वेश्चन again and again we are reading and we just don't know what to do next. In reasoning what we do, we get the direction wala question, we solve it, okay, we get 5 kilometers is the distance, 5 kilometer north, we click on it, we get the options. But English it's not. That's why I'm telling you I want reasoning and maths to be error free. If you keep it error free, you will have the really good excellence in the particular exam, and you will surely come out today and will say sir हो गया prelims, now let's talk about the mains, ठीक है। So wish you all the best, जो भी करना स्टाइल से करना, और
शातिर तरीके से करना। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।